ओके, कॉपी बंद, कॉपी बंद। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। हाँ, आराम से, कोई पैनिक मत लो, शांत हो गए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1863। गलत आंसर। 1983। गलत आंसर। 1952। गलत, गलत। 1936 हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। 1951 रामगंगा नेशनल पार्क। 1957 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्षेत्रफल 520 किलोमीटर स्क्वायर। राजा जी का क्षेत्रफल, राजा जी का क्षेत्रफल, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 820.42 किलोमीटर स्क्वायर। जिम कॉर्बेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली का रामनगर, रामनगर है, रामनगर। प्रवेश द्वार डिकाला, डिकाला। बीचों बीच क्या स्थित है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। जो हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ना, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हेडक्वार्टर राजा जी का है देहरादून, देहरादून। राजा ने क्या की? PhD, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, 3 जगहों में विस्तृत है। और जो हमारा जिम कॉर्बेट है वो है अल्मोड़ा, सॉरी नैनीताल और पौड़ी, नैनीताल पौड़ी में विस्तृत है। ठीक, 3 जिलों में ये विस्तृत है, 2 जिलों में ये विस्तृत है। हाँ, अगला सवाल ये आता है, हमारा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का? पहला टाइगर रिजर्व, बाघ आरक्षित क्षेत्र, कब स्थापना हुई और कौन था? 1973 में। हाँ, पहला टाइगर रिजर्व है क्या नाम है उसका? हाँ, मतलब कौन सा है? बाघ संरक्षण क्षेत्र पहला कौन सा है, क्या नाम है? जिम कॉर्बेट ही है पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा, मतलब पहला हमारा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जिम कॉर्बेट। इसके अलावा मैंने आपको टाइगर प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के बारे में भी बात की थी। टाइगर प्रोटेक्शन टास्क फोर्स कब आया था? 2013 में, 2013 में आया था। कुल 2013 में टाइगर प्रोटेक्शन टास्क फोर्स आया था और उत्तराखंड में बाघों की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हो चुकी है आज के टाइम पे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये टाइगर रिजर्व 48 ईयर 2015 में 48वां टाइगर रिजर्व बना था। और जिम कॉर्बेट बना था पहला टाइगर रिजर्व 1973 में। अच्छा, शेर परियोजना, शेर संरक्षण परियोजना, वन्यजीव संरक्षण परियोजना 1972, शेर संरक्षण 1972, बाघ संरक्षण 1973 और हमारा ये हाथी संरक्षण 1992। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला सवाल है, माई इंडिया ये किसकी आत्मकथा है, किसकी बुक है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? माई इंडिया, माई इंडिया, माई इंडिया कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट की आत्मकथा है माई इंडिया। इसके अलावा इन्होंने मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ चंपावत, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, टेंपल टाइगर जैसी बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, बद्रीनाथ की माता का क्या नाम है? बद्रीनाथ धाम है हमारा कहाँ? अरे नहीं, माड़ा नहीं है, माड़ा। ना ना, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है, पहले ये बताओ। चमोली में स्थित है। किस चीज से पूजा करते हैं? तुलसी से है, वन तुलसी से पूजा होती है यहाँ मंदिर में। और केदारनाथ में ब्रह्म कमल से पूजा होती है, ब्रह्म कमल। भगवान केदार की पूजा ब्रह्म कमल से होती है और बद्रीनाथ की पूजा शिव विष्णु की पूजा होती है तुलसी, वन तुलसी से। अच्छा, बद्रीनाथ की माता का क्या नाम है? माता मूर्ति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। माता मूर्ति, इनका मंदिर कहाँ है? माता मूर्ति मंदिर वहां तो होगा ही, वहां है, वहां कहाँ है? माड़ा में है, तो माड़ा में स्थित है माता मूर्ति का मंदिर, माता मूर्ति का मंदिर। अच्छा, एक बहुत फेमस जलप्रपात है इधर ही आसपास, वसुंधरा जलप्रपात, ठीक है, बहुत फेमस जलप्रपात है, चमोली में स्थित है। इसके अलावा विरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है विरथी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है? हाँ, भाग 15 और अनुच्छेद हाँ
ओ ओ 24 से 29 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 324 से 329 तक है। ये निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1950 से 1950 1989 तक एक सदस्य थे। उसके बाद जब निर्वाचन मतदान करने वाले लोगों की उम्र 21 से कम करके 18 कर दी, तो उसके कौन बाद सा संशोधन है वो? 61वां हाँ, संविधान 61वां संविधान संशोधन, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। इसके तहत मतदाताओं की मतदान करने की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई और कार्यभार बढ़ गया, तो इसीलिए 3 कर दिए गए केंद्र में चुनाव आयोग। ठीक है, 3 ही है अभी वर्तमान में या कम है? अगला सवाल। 3 ही है। इसके बाद 3 ही रहे ना 1989 के बाद? नहीं एक बार अपने टर्न में देखो भाई। 90 में एक कर दिया था। 90 में एक कर दिया था, अच्छा। हाँ, 90 में एक कर दिया था, फिर से सही तो है, सही है। हो गया। फिर कब किए, कितने किए? फिर 2000 नहीं, फिर 2000 नहीं 1992 में 1993 में फिर से 3 कर दिए गए चुनाव आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है या अन्य आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष तक का रहता है। हाँ। और 65 उम्र तक का। 65, हाँ 65 या तो एज होगी या फिर 6 साल का कार्यकाल होगा, दोनों में से जो भी पहले हो उसमें वो रहता है। ठीक है, ये इनका कार्यकाल। ये प्रसाद पर्यंत नहीं रहते राष्ट्रपति के। कुछ पद ऐसे हैं भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उनको उनके पद पर रख सकता है, बाकी उनका कार्यकाल का कोई निश्चित नहीं है। लेकिन ये पद हो गया, कैग का हो गया, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहते हैं उसे, तो 148 में उसका प्रावधान आता है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है अच्छा, इस पर ये इसका पद जो है चुनाव आयुक्त का जो पद है वो किसके समान होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान होता है? न्यायाधीश। हाँ, कहाँ के? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। और उसी तरह इस पे अगर इसको हटाना हो तो महाभियोग की प्रक्रिया उसी तरह से लगती है, कदाचार और दुर्व्यवहार का वो लगाना पड़ता है इसमें। पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? 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 हाँ, मुंशी भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं। पंडित हरिप्रसाद टमटा जी को कहा जाता है पहाड़ का गांधी। एक पॉइंट बताइए, हरिप्रसाद टमटा के संबंध में एक एक पॉइंट बताते चलेंगे। इन्होंने भारत माता का मंदिर का वो तो नहीं। हाँ, भारत माता मंदिर बनाया उन्होंने, वो हरिद्वार में स्थित है। अच्छा सॉरी, वो अलग चीज है। एक आ गया मुझे जल्दी याद। हाँ, पुनः जागरण किस चीज का? उत्तराखंड में कुमाऊं। अरे एक एक पॉइंट करके थोड़ी बोलोगे, एक लाइन बोलो पूरी। क्या उत्तराखंड कुमाऊं में नहीं, पुनः जागरण कुछ। अरे ऐसा है ना, उत्तराखंड में पुनर्जागरण, किसका पुनर्जागरण? जो दलितों के पुनर्जागरण का अग्रदूत पुरोधा कहा जाता है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, टमटा सुधारणी सभा का गठन कब हुआ? 1983। टमटा सुधारणी सभा 1905 में टमटा सुधारणी सभा का गठन हुआ। बाद में यही टमटा सुधारणी सभा जो है 1905 में 1911 में क्या कहलाएगी? टमटा शब्द के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग होगा। और फिर जो हमारे वो क्या कहते हैं, खुशीराम आर्य जी हैं, वो क्या कर देंगे? शिल्पकारिणी सुधारणी सभा का गठन कर देंगे। एक अखबार निकाला था हरिप्रसाद टमटा जी ने, क्या नाम था उसका? 1934 में 1934 में एक अखबार निकाला गया था, समता नाम का अखबार था। समता था ना। बाद में उनकी वाइफ जो है लक्ष्मी टमटा, उन्होंने उसका संपादन किया था 35 से। डोलापाल की आंदोलन किससे संबंधित है? कोई बताओ। जया रानी। जया रानी, वाह। जिया रानी अलग है। जिया रानी तो है हमारे प्रीतम शाह की पत्नी, जो कि कस्तूरी शासक है प्रीतम शाह। और जिया रानी को मौला देवी, पिंगला प्योला ये सब कहा जाता है। कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहा जाता है जिया रानी को। रोहिलों का आक्रमण विफल किया था। मनीला में क्या है? मनीला में मूर्ति है अल्मोड़ा में। रानी बाग में मेला लगता है जिया रानी का। लेकिन जयानंद भारती वो आदमी है जिन्होंने डोलापाल की आंदोलन शुरू किया था। डोलापाल के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया कि उच्च जाति के लोगों के लिए डोले की व्यवस्था होती थी, विवाह में डोली वगैरह जाती थी, लेकिन इन जातियों को ये अधिकार नहीं था, तो उसके खिलाफ किया था। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई?
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 1983, गुड। 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। हेली नेशनल पार्क 1936। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजाजी, बहुत बढ़िया, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है राज्य के। सबसे बड़ा गंगोत्री 2390 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, सबसे छोटा फूलों की घाटी 87 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1936। गोविंद कब बना? 1970। नंदा देवी 1982। फूलों की घाटी 1982। राजाजी 1983 और ये गंगोत्री 1989 में बना। गंगोत्री और ये गोविंद है उत्तरकाशी में, फूलों की घाटी चमोली में, नंदा देवी चमोली में। लेकिन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आएगा तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 3 जिलों में फैला है, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर का ये वाला एरिया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में फैला है। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। नंदा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। वहां पर रिजर्व किया जाता है किन चीजों को? बायोस्फीयर्स को, मतलब जो कि जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है ना। ये कुछ क्षेत्र इसका बहुत ज्यादा जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, तो वहां बहुत विविधता पाई जाती है, तो उनको संरक्षित किया गया है और उसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, साहसे श्री प्रतिवसति, ये किसका वो है स्लोगन? पुनर्जागरण। क्या बोल रहे हो? साहसे श्री, हाँ, पर्वतारोहण का नहीं है, ये निम का, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का स्लोगन है ये, है ना। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का स्लोगन है ये, निम का स्लोगन है ये। और एक छात्रवृत्ति दी जाती है पर्वतारोहण के क्षेत्र में राज्य में, नाम है नेहरू हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति दी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन है हमारा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 14 नवंबर 1965 को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उत्तरकाशी में 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली एकांकागुआ, जो कि हमारे अर्जेंटीना में हमने चोटी करी हुई है, ठीक है, उस पे फतह किया है यहीं के विद्यार्थियों ने, तभी हमने क्वेश्चन रिसेंटली चर्चा में लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं की न्याय की देवी मणिकर्णिका किसका उपनाम है? रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम है। रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। पुत्र का क्या नाम था? दामोदर राव। इनके घोड़ों का क्या नाम था? बादल, पवन, सारंग। 3 घोड़े थे इनके। और ये क्या कहते हैं, एक व्यक्ति ने कहा था कि युद्ध में, एग्जैक्ट मेरे को लाइन ध्यान नहीं आ रही है, कि वो मर्दों में एक अकेली औरत मर्द थी, मतलब उसने वो औरत एक मर्द थी, ऐसी संज्ञा दी है। हीरोज नहीं दी थी वो संज्ञा। इस टाइप की अब सेंटेंस है उसका, एग्जैक्टली ध्यान सा नहीं आ रहा है मेरे को। इसी टाइप का सेंटेंस है वो, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में वो एक अकेली मर्द थी, इस टाइप का सेंटेंस है वो। तो किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। हीरोज कौन था? जिससे वो हार गई, है ना। वो पहले झांसी में थी, झांसी से कहां भागी ना? क्या कुछ भी कालपी गई ना, कालपी के बाद फिर ग्वालियर गई, ग्वालियर में समाधि स्थली है उनकी, ठीक है, ओके।